अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंटिन्यू करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज में जो हमारे पास टॉपिक है या जो हमारी जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं रेडिकल इक्वेशंस के। रेडिकल इक्वेशंस वैसे हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 के अंदर कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। रेडिकल इक्वेशंस को हम डिफाइन करेंगे पेज नंबर आपके 12 पे। पेज नंबर 12 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो आपके रेडिकल साइन के अंदर आ रही हैं, अंडर रूट के साइन के अंदर आ रही हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आप? रेडिकल इक्वेशंस बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे 1.4 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उनमें आपको रेडिकल क्या होंगे इन्वॉल्व नज़र आएंगे। और उसमें जो है आप एक चीज़ और भी देखिएगा कि जब हम रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसके जो रूट्स निकलेंगे वो रूट्स दो तरह के होंगे। रूट्स कितनी तरह के होंगे ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक्सट्रेनियस, नॉन एक्सट्रेनियस रूट्स। यहाँ पे इसने जस्ट एक्सट्रेनियस का लिखा हुआ है। एक्सट्रेनियस, नॉन एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होते हैं कि एक्स की जो दो वैल्यूज निकलेंगी, अगर आप उन्हें बाद में चेक करो, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसे उसने चेक किया हुआ बाद में, तो चेकिंग करने के बाद अगर ये आपका ये आंसर को ट्रू सेटिस्फाई कर देता है, मींस के लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आ जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें कि अगर आप इसमें आप x की वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो आपकी लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर अगर इक्वल आ जाता है, देन आप क्या बोलते हैं कि आपका जो x की ये वैल्यू है ये वो सेटिस्फाई कर रही है आपके क्वेश्चन को। तो जो वैल्यूज आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी उन्हें आपने क्या बोलना है? नॉन एक्सट्रेनियस। और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो एक्सट्रेनियस होंगे। यहाँ पे नाम से थोड़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि नॉन एक्सट्रेनियस जो है वो नॉन की वजह से वो बोलते हैं कि शायद वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जबकि इसका अगर थोड़ा वर्ड पे अगर फोकस करें तो लिखा हुआ है एक्सट्रेनियस। और एक्सट्रेनियस का जो मीनिंग होना चाहिए वो कहाँ से निकला होगा? एक्स्ट्रा से। एक्स्ट्रा मीन्स जो एक चीज़ फजूल है, एक्स्ट्रा है जो वेस्ट है। तो एक्सट्रेनियस वो होंगे जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और नॉन एक्सट्रेनियस वो होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा नहीं होंगे, जो आपके क्वेश्चन का, आपके सोल्यूशन का हिस्सा होंगे, वो नॉन एक्सट्रेनियस, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो क्या होंगे? एक्सट्रेनियस। डेफिनेशन करने के बाद हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों एक्सरसाइज में टोटल मैं कहूँगा कि 4 तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप 1 और 2 को देखें तो उसमें देखें कि एक तरफ स्क्वायर रूट आ रहा है और बाकी कुछ अमाउंट्स एक तरफ है, स्क्वायर रूट एक तरफ है। क्वेश्चन 3 और 4 की अगर बात करें तो उसमें यह है कि जो आपका स्क्वायर रूट है उसके साथ कोई नंबर प्लस माइनस भी हो रहा है। मतलब 1, 2 एक टाइप में आ जाएंगे, 3, 4 एक टाइप में आ जाएंगे, और 5, 6, 7, 8 ये एक टाइप में आएंगे। क्यों एक टाइप में आएंगे? क्योंकि इनमें देखें कि जितनी भी अमाउंट्स आ रही हैं, यहाँ पे 3 अमाउंट्स है, तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर रूट में आ रही। और यहाँ पे देखिए 9, 10, 11 लेफ्ट साइड पे 2 अंडर रूट है और इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर है। इधर भी यही चीज़ है, इधर भी यही चीज़ है। मीन्स कि आपका 1, 2 एक टाइप का क्वेश्चन होगा, 3, 4 एक टाइप का होगा, 5 से 8 एक टाइप के होंगे, और 9 से लेके 11 तक वो एक टाइप के होंगे। तो हम हर टाइप में से एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले 1 और 2 में से मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1, और 3, 4 में से भी एक सेलेक्ट किया हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो थर्ड टाइप है उनमें से भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, और जो लास्ट टाइप है उनमें से भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है 2x + 5 = 7x + 16 स्क्वायर रूट
अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि आपको इसका स्क्वायर रूट रिमूव करना होगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला काम, अच्छा सबसे पहले आपने एक और काम भी करना है कि जो गिवन इक्वेशन होगी उसको आपने कोई नंबर, कोई नेम दे के रख लेना है। मसला मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अगला काम क्या होगा कि आपने इसके दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर कर लेना है। 2x + 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 7x + 16 अंडर रूट इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसकी जो लेफ्ट साइड होगी उसे आपने फार्मूला लगा के, आइडेंटिटी लगा के क्या करना है, ओपन करना है। कौन सी आइडेंटिटी, a + b होल स्क्वायर, जो कि होती है a² + b² + 2ab। मैंने आइडेंटिटी यूज़ की लेफ्ट साइड पे और इधर स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सॉल्व करिए इसे फर्दर, 2x का स्क्वायर 4x², ये 25 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 20x आएगा और ये एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर क्या करें कि इन दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए और ये सॉल्व करने के बाद आपके पास बन जाएगा, प्लस माइनस करने के बाद 4x² + 13x + 9 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन का जो टेक्निक है, उसके ज़रिए आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और x की 2 वैल्यूज निकालेंगे। जी, पेयर क्या बने 13 के, 9 और 4। फर्स्ट 2 में से कॉमन x आ रहा है और अगले 2 में से कॉमन नहीं आ रहा, तो हम कितना कॉमन करेंगे, 1। जी, कॉमन ले लिया। ये फैक्टर आपके पास सेम आ गए, इसे क्या कर लीजिएगा, कॉमन। ये 2 फैक्टर बन गए आपके इस इक्वेशन के। अब आपने इनको आइदर और करके सॉल्व करना है। 4x + 9b = 0 रखेंगे और x + 1b = 0 रखेंगे। दोनों में से x की वैल्यू निकाल के आपके पास आंसर आ जाएगा -9/4 एंड -1। बट ये जो दोनों सोल्यूशन हैं ये अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ये एक्सट्रेनियस है या नॉन एक्सट्रेनियस है। तो आपने क्या करना है, इनको चेक आउट करना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और ये जो चेकिंग का प्रोसीजर होगा, चेकिंग का जो आप बीच में प्रोसेस करेंगे, वो सारा आपके नीट क्वेश्चन का हिस्सा है। आप उसे रफ नहीं करेंगे, उसके बाकायदा मार्क्स होते हैं, आप उसे सॉल्व करेंगे साथ ही क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये मैंने चेकिंग की हुई। पुट x = -1, 1 बाय 1 करेंगे, -1 पुट कर लें पहले, इक्वेशन नंबर किसके अंदर, 1 के अंदर। 1 के अंदर पुट करके, पुट कैसे करना है आपको पता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जहां पे x है उधर आप क्या लगाते जाइएगा, -1 लगाते जाइएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 3 = 3, जो कि 2 है। यानी कि x = -1 ये आपके सोल्यूशन में आएगा, आपके सोल्यूशन का हिस्सा होगा। अब आ जाए दूसरे सोल्यूशन पे, -9/4 पे, उसे पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट करेंगे, ये x वाली जगह पे आपने -9/4 लिख दिया, इधर भी आपने यही काम किया। इसे मल्टीप्लाई कर ले तो -18/4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करें -63/4, इसका एलसीएम लें और इसका भी अंदर क्या लें, एलसीएम लें। जी, इसका एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा ये आंसर और इसका एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा। फर्दर हम सॉल्व करते तो ये 2/4 हो जाएगा और इधर से बचेगा 1/4। 1/4 का स्क्वायर रूट लेके कितना आ जाएगा, 1/2, और 2/4 सिंप्लीफाई होने के बाद कितना आ जाएगा, 1/2। यानी कि 1/2 = 1/2 आ गया। तो जिसे हम क्या कहेंगे कि ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सोल्यूशन भी आपके क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा दोनों जो आंसर हैं वो नॉन एक्सट्रेनियस हैं। मैंने कहा था कि जो सेटिस्फाई करेंगे वो कौन से होंगे, नॉन एक्सट्रेनियस होंगे। तो आपके दोनों सोल्यूशन सेट के अंदर शामिल किए जाएंगे। लिहाजा आप लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज -1 एंड -9/4। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। अच्छा, लेट्स सपोज कि इनमें से कोई सेटिस्फाई नहीं करता, ये तो दोनों कर रहे थे, लेकिन अगर कोई सोल्यूशन सेटिस्फाई ना करे तो आप उसे सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, एक्सट्रेनियस हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, आप उसको शामिल नहीं करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 और 1, 2 में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं, बस एक चीज़ का फ़र्क है कि आपने पहले ये वाला x वहाँ शिफ्ट करना है और इसको फर्दर सॉल्व उसी तरह करना है जिस तरह अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया।
मतलब 1 2 में और 3 4 में जस्ट एक स्टेप का फर्क है, वो ये है कि आपने यहाँ वाली अमाउंट को जो अंडर रूट के साथ आ रही होगी उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, बस इतना सा काम है। बाकी ये वैसे ही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया जी। ये देखें 3x प्लस 100 स्केयर रूट इज इक्वल टू x, उधर जाके प्लस हो गया। आगे वही काम है कि आप क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर ले लीजिएगा, फार्मूला लगा के ओपन कर लीजिएगा, राइट साइड पे फार्मूला लगेगा, लेफ्ट साइड वैसे ही स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा जी। राइट साइड पे आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये 8x कैसे बना, 2 4s are 8x, ये आ जाएगा इधर। उसके बाद ये वाला 3x आप इधर राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए ये माइनस हो गया। 16 यहां से आएगा, 4 का स्क्वायर 16। 100 माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि ये यहां से किधर गया होगा, राइट साइड पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मजीद सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल टू 0। इसकी आप क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे जी बच्चों। मिड टर्म ब्रेक आप अच्छी तरह करना जानते हैं। मैंने दरमियान वाले के पेयर बना ली, 12x माइनस 7x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद आपके पास जो फैक्टर बन जाएंगे वो x प्लस 12x माइनस 7 हो जाएगा, और आपने इनको आइदर और करके क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। x प्लस 12 भी इक्वल टू 0 लिखेंगे, x माइनस 7 भी इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहां से x कितना आएगा, माइनस 12, और यहां से कितना आएगा, 7। चेकिंग करेंगे। चेकिंग के लिए आपने क्या करना है कि x की वैल्यू माइनस 12 यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। 3 इंटू माइनस 12 प्लस 100 माइनस, ये माइनस जो क्वेश्चन वाला है वो है, और ब्रैकेट में आपने जो नंबर का अपना माइनस है वो भी लिखना है साथ, इक्वल टू 4। इसे सॉल्व कर लें जी। ये बनेगा 20 इक्वल टू 4। अब ये 20 और 4 तो आपस में इक्वल नहीं होते, ये तो फॉल्स है। आप क्या लिख देंगे, विच इज नॉट ट्रू, यानी कि आपके x इक्वल टू माइनस 12 सोल्यूशन ने आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाइड नहीं किया। अब अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो आप क्या लिख देंगे कि x इक्वल टू माइनस 12 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, कि x इक्वल टू माइनस 12 आपके लिए एक्सट्रेनियस है, आपके क्वेश्चन के लिए एक्सट्रेनियस है, वो एक्स्ट्रा है, आप उसे शामिल नहीं करेंगे। अब आप दूसरे सोल्यूशन पे आइए। कौन सा सोल्यूशन था वो, x इक्वल टू 7, उसे पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट करने का तरीका बता दिया है कि जहां जहां पे x होगा आप क्या पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू लगाते जाएंगे जी। 121, ये कैसे बना, 3 7 21 प्लस 100, ये 121 आ जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और उधर भी क्या आ रहा है, 4, विच इज ट्रू। तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट कौन होगा, 7 होगा। माइनस 12 हमारे सोल्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि उसने सेटिस्फाई नहीं किया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 5 6 7 8 तीनों का जो मेथड है वो क्या है, सेम है। अब इनको इन चारों पार्ट्स को जो सॉल्व करने का मेथड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। ये 8 वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ी चेकिंग में इशू होता है, तो इसलिए मैंने यही आपको सिलेक्ट करवाया जी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और उसी तरह क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे ताकि अंडर रूट्स को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जाए। बच्चों यहाँ पे एक इशू होगा कि बच्चे क्या करते हैं, इसका अलग स्केयर करते हैं, इसका अलग स्केयर करते हैं, और लास्ट वाले का अलग। मतलब लेफ्ट साइड पे जो दो टर्म्स हैं उन दोनों का स्केयर अलग अलग कंसीडर करते हैं, जबकि आपने इस तरह नहीं करना, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। जब भी स्केयरिंग करते हैं तो पूरी लेफ्ट साइड का होल स्केयर और पूरी राइट साइड का होल स्केयर करते हैं, कभी भी टर्म्स का सेपरेट सेपरेट स्केयर नहीं किया जाता। तो ये चीज़ जो है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है आपने। ये देखिए मैंने पूरा लेफ्ट साइड का स्केयर लिया और इक्वल टू राइट साइड का स्केयर लिया। ये देखिए, इसे अगर आप कंसीडर कर लें a और इसे कंसीडर कर लें b, तो a माइनस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी लगा ले, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। जी आइडेंटिटी यूज करने के बाद ये स्केयर हो जाएगा, ये प्लस बी स्केयर हो गया, ये माइनस 2ab। इसे आप एज ए डील कर रहे हैं, इसे आप एज अ बी डील कर रहे हैं, और इधर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसे भी फर्दर सॉल्व करिए।
इसका स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -2 एज इट इज। और ये दोनों जो अंडर रूट हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम एक अंडर रूट में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4a इंटू ए 4a स्केयर, 4a इंटू एक्स 4ax माइनस 4ax, x इंटू ए या a इंटू एक्स ax आ जाएगा, प्लस ax आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्केयर इक्वल टू a आ जाएगा। फर्दर आप ये करेंगे बच्चों कि ये वाला x और ये वाला x कैंसिल कर दें, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल कर दें। 4a प्लस a कितना हो जाएगा, 5a, 5a को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिएगा, वो वहां जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बाकी इधर बचेगा -2 टाइम ये अंडर रूट, -2 टाइम्स में सारा अंडर रूट बचेगा और इक्वल टू a, और मैं ये 5a कहाँ से आ गया, 4a और a प्लस होके वहां जाके माइनस हो गया। फर्दर सॉल्व करते, -x स्केयर अरेंज कर रहा हूं मैं, -x स्केयर पहले लिख लिया, -4ax में से ax निकाल दे, सॉल्व कर लें तो इसे क्या बच जाएगा, -3ax प्लस 4a स्केयर ये वाला आ गया। यहां से बचा आपके पास -4a बच गया। ये -2 कौन सा वाला है, ये वाला 2 -2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने इधर जाके क्या कर दिया, डिवाइड। ये कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 2a। जी आपके पास बच जाएगा -x स्केयर -3ax प्लस 4a स्केयर इक्वल टू 2a। आप इसे क्या कर लें, अगेन टेकिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक जितने क्वेश्चन हैं इनमें आप बच्चों याद रख लीजिएगा, आपको स्केयर 2 दफा करना पड़ेगा, डबल स्केयर करना पड़ेगा। एक बार करके जब यहां तक पहुंचेंगे तो आपको दोबारा फिर स्केयर लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जी दोनों तरफ स्केयर ले लें, लेफ्ट साइड का भी स्केयर और राइट साइड का भी स्केयर। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल कर दें और 2a का स्केयर कितना हो जाएगा, 4a स्केयर। अगले स्टेप में ये करें कि आप इन टर्म्स को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्केयर देखो नेगेटिव आ रहा है, हमारी कोशिश होती है कि एक्स स्केयर का नंबर क्या रखा जाए, पॉजिटिव। इसलिए इन सारी टर्म्स को उठा के उधर ले जाते हैं ताकि क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ये देखें कुछ बच्चे ये समझते हैं कि शायद मैंने 4a स्केयर को इधर शिफ्ट किया है, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, तमाम टर्म्स को एक तरफ ले गया, बाकी जीरो बचा। वो जीरो मैं चाहे इधर लिख दूं चाहे मैं इधर लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू जीरो लिखना, आपने जहां मर्जी लिख लें। तो मैंने कहाँ लिख लिया, राइट साइड पे। हालांकि मैंने शिफ्ट कहाँ पे किया टर्म्स को, राइट साइड पे। जो रिमेनिंग बचेगा आप उसे क्या कर ले, इक्वल टू जीरो लिख लीजिएगा। फर्दर सॉल्व करें, 4a स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू जीरो बच गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके लिए हम जस्ट क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो ही नहीं रही, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स की मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, उसके लिए तो 3 टर्म्स चाहिए होती है आपके पास। कॉमन लिया, 2 फैक्टर बन गए x और x प्लस 3a, इनको आइदर और करके सॉल्व करेंगे। यहाँ से x 0 आ जाएगा और x प्लस 3a इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -3a। अब इनकी आप क्या करेंगे, चेकिंग के लिए आपने क्या करना है, x इक्वल टू 0 पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपकी मेन इक्वेशन थी उसमें पुट करें। 4a प्लस x था, x की जगह 0 आ गया, a माइनस x था, x की जगह 0 आ गया, इक्वल टू a बच गया। तो ये बच जाएगा आपके पास 4a, यहाँ से a अंडर रूट, यहाँ से a अंडर रूट, यहाँ से 4a अंडर रूट। बच्चों 4 का तो हम स्केयर रूट ले सकते हैं, लेकिन a का स्केयर रूट से कैंसिल नहीं होगा, तो 4 का आएगा 2 और a का स्केयर रूट में ही रहेगा, वो आपका सॉल्व नहीं होना। अगर हाँ उसके ऊपर स्केयर होता तो फिर स्केयर रूट से काट के सिर्फ क्या आ जाता, a आ जाता। नेक्स्ट क्या करिए आप, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं आप। ये 2 टाइम a अंडर रूट है, ये 1 टाइम a अंडर रूट है, तो 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 1 टाइम अंडर रूट a इक्वल टू अंडर रूट a, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। तो x इक्वल टू 0 ने सेटिस्फाई कर दिया है, दैट मीन्स कि x इक्वल टू 0 ये आपका कौन सा रूट है, नॉन एक्सट्रेनियस। अब आप चेकिंग करेंगे -3a के लिए। जी उसी तरह गिवन इक्वेशन में पुट कर दें, सॉल्व कर ले, यहाँ से a बच जाएगा, यहाँ से 4a। अब ये a एज इट इज अंडर रूट आ जाएगा और 4a को अंडर रूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का कितना आ जाएगा 2 और a स्केयर रूट में ही रहेगा। जी ये सॉल्व करें, 1 टाइम -2 टाइम 1 टाइम रूट a -2 टाइम अंडर रूट a, तो बाकी कितना बच जाएगा, माइनस अंडर रूट a इक्वल टू अंडर रूट a, विच इज नॉट ट्रू, जो कि फॉल्स है। लिहाजा x इक्वल टू -3a इज एक्सट्रेनियस रूट। आप क्या लिख देंगे,
x इक्वल टू -3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, यानी कि आप इसे अपने सोल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे जी। तो सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, जस्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। जी बच्चों 11 की स्टेटमेंट देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 होल स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। बच्चों इसके ना दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ये जो तीन मेथड मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन बताए एक ही मेथड के हैं, एक ही टाइप के हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड ये है कि बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह लेट कर लेते हैं y। ये देखिए सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये बच्चे क्या करते हैं, इक्वल टू सम अदर वेरिएबल y लेट करके फिर यहाँ पे बन जाएगा y प्लस 9 अंडर रूट, यहाँ पे बन जाएगा y प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 5, और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो वो बन जाएगा क्वेश्चन वही जैसे हमने पिछला अभी 8 क्वेश्चन किया। लेकिन मैं इसको इस मेथड से नहीं करवाऊंगा, आपको लेट किए बगैर, सपोज किए बगैर एक और मेथड से करवा देता हूं, जिसमें आपको क्या करेंगे कि आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अगर आप लेट करेंगे तो दोबारा आपको फिर एक्स को क्वेश्चन को शिफ्ट करना पड़ेगा उसमें एक्स की फॉर्म में, आपका वाई की फॉर्म में जब आंसर आएगा तो आप उसको शिफ्ट करेंगे एक्स की फॉर्म में, उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करना है आप लोगों ने कि पहला काम कि इन दोनों स्क्वायर रूट्स में से पहले में से या दूसरे में से, वो आपकी मर्जी, कोई एक स्क्वायर रूट उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना। आपने एज इट इज टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड नहीं करना बच्चों, यहां पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड नहीं करना एज इट इज। उसकी वजह, क्योंकि अगर आप एज इट इज इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड है, ये देखिए इसका पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो आपका ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। जब 2ab करेंगे, 2 इंटू दिस, वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। इसलिए आपने एज इट इज स्क्वायर नहीं करना, इनमें से एक अमाउंट को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेना है। एक अमाउंट दोनों में से जौन सी मर्जी उठा लें, वो आपकी मर्जी, इन दोनों में से एक को शिफ्ट कर लें उधर, और बाद में क्या कर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। करिए स्क्वायर बच्चों, लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, लेकिन राइट साइड पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। 5 एज अ ए आएगा और ये पूरी अमाउंट एज अ क्या आएगी, b आएगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जी फार्मूला लगा लिया आपने, अब आप इसे फर्दर सॉल्व करें। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 25 बन जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काटेंगे, 2 5 are 10, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। फर्दर सॉल्यूशन पे आते हैं। जी मैंने ये किया कि जो 10 टाइम अंडर रूट के साथ माइनस में टर्म आ रही थी उसको उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें 10 टाइम्स आ रहा था अंडर रूट, वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाली टर्म्स हैं वो राइट साइड पे आके क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएगी। सॉल्व कर लें। 10 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 20 कैसा बचे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x कैंसिल हो जाएगा, 4 और 25 29 बनेगा। 29 में से 9 आप क्या करेंगे, माइनस, तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। जी ये वाला 10 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या करते हैं आप, डिवाइड करना। जी ये 2 बच जाएगा। अब यहां से ऑनवर्ड मोस्टली बच्चों को पता चल गया होगा कि क्या करना है। लास्ट पे स्क्वायर रूट फिर बच गया, तो आपको दोबारा फिर क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। जी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये वाला 4 जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इससे क्या कर देंगे, आप कैंसिल कर देंगे, और बाकी क्या बचेगा, 0। इनमें से आप क्या करें, अब कॉमन ले लें, मिड टर्म ब्रेक नहीं होनी, तो कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3 बच गया। फर्दर सॉल्व करेंगे आइदर और करके, इसे x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 को आइदर और करेंगे, x इक्वल टू 0,
x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x 0 ही आ जाएगा और यहाँ से जो x आएगा वो कितना आएगा -3। अब आपने इसकी क्या करनी है, चेकिंग के लिए आपने x के दोनों आंसर 1 बाय 1 अपनी ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, जो कि आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, उसमें पुट कर दें। ये देखें जहाँ पे x आ रहा था x स्क्वायर था, यहाँ पे 3x था, तो मैंने x वाली जगह पे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। सॉल्व करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 9 बच जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 + 2 5, 5 इक्वल टू 5, यानी कि ये ट्रू आ जाएगा। अब आप दूसरा सोल्यूशन चेक करेंगे, x इक्वल टू -3, ये पुट करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 लगाते जाएं। इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा आपके पास कितना, -3 का स्क्वायर 9 होता है। बच्चे यहाँ पे कैलकुलेटर से -3 का स्क्वायर लेते हैं तो कैलकुलेटर उन्हें माइनस आंसर दे रहा होता है। उसकी एक रीज़न होती है माइनस आंसर क्यों दे रहा होता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे -3 को ब्रैकेट में नहीं लिखते, वैसे लिख देते हैं -3 एंड ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं, तो आंसर कैलकुलेटर पे क्या निकलता है -9, जो कि बच्चों को लगेगा कि कैलकुलेटर ने किया है तो अंडरस्टूड ये सही किया होगा, लेकिन जब आपने लिखा ही गलत है तो कैलकुलेटर भी वैसे ही करेगा। यानी कि आपने -3 का स्क्वायर अगर लेना है तो आपको चाहिए कि -3 ब्रैकेट में लिख के फिर ऊपर स्क्वायर लगाएं, तो उससे क्या आएगा, +9 आएगा जी। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 4 बचा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसका 2, 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो कि ट्रू है। और आपका सोल्यूशन क्या बनेगा, -3 0 दोनों आएंगे सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि दोनों ने आपके क्वेश्चन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन 1 2 में से 1, 3 4 में से 4 और 5 6 7 8 में से 8 और 9 10 11 में से 11 अगर आपको समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 में कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस एक्सरसाइज के बारे में बता दूं, बल्कि पहले भी बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आध दफ़ा आया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इसमें से क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो बच्चों आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, और अगर कोई इशू होता है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें कोई मसला आता है, तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो वो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मज़ीद कोई इशू होता है, उनमें से भी समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन डिस्टर्ब करता है, तो आप लोग जो ऐप पे कमेंट सेक्शंस हैं वहाँ से मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं।